हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री नॉलेज 9198। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा 2023 में पेपर कराया गया था। जो भी स्टूडेंट 2024 में बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका एक्सटेंशन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय से स्टूडेंट हो, चाहे जिस भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ये पेपर जो आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का है, तो ये पेपर जो हमारे सर हैं डॉक्टर अभिनेंद्र चौधरी सर, उन्हीं के द्वारा ये पेपर सॉल्व किया गया है। एक्सटेंशन एजुकेशन विभाग से हैं वो। तो जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो तो ऑलरेडी उन्हें जानते ही होंगे, क्योंकि वो हमेशा जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सबसे आगे अगर कोई नाम आता है कॉलेज में तो सबसे पहले उन्हीं का आता है। चाहे स्टूडेंट की जिस भी तरह की हेल्प हो तो सबसे पहले वही सर ही हेल्प करते हैं। तो आप सब लोग तो जानते ही होंगे। तो ये सर के द्वारा ही पेपर सॉल्व किया गया। उन्होंने ही हमें पेपर सॉल्व करके भेजा है कि बच्चों का 8 का एग्ज़ाम है, आप इसको तुरंत अपलोड करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। चलिए हाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि हरित क्रांति से अधिक लाभान्वित हुए कौन हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा हरित क्रांति के, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है हरित क्रांति के अधिक सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन हुए थे? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। हरित क्रांति के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के जनक कौन है? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन है। तो इसका आपको बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा किस वर्ग के किसानों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था। बड़े किसान को, मध्यम किसान को, लघु किसान को। ये सबसे ईजी क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, तो आप इसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगला है आपका प्रसार शिक्षा है। तो थर्ड का इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, औपचारिक शिक्षा है। अगला क्वेश्चन से आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पे पडचेरी में है। अगला है आपका प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो इसका जो सिद्धांत है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, करके सीखना। अगला है आपका ग्रामीणों के लिए स्कूल से बाहर की शिक्षा पद्धति है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आप लोगों को जब हम ऐसे आंसर बताएं तभी उसको करेक्ट मान लें, क्योंकि देखिए जो आपको ये टिक लगा है, निशान लगा है, ये जिस भी स्टूडेंट का पेपर है उसने अपने अकॉर्डिंग से किया हुआ है, तो उसके द्वारा ये लगाए गए निशान है। इसे आप बिल्कुल भी सही न माने। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ये, तो यही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, वर्ष 1908 में कौन सा कल्याणकारी योजना प्रारंभ हुई थी? तो इसमें थोड़ा डाउट है, वैसे आपका ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, अगला चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि विश्वविद्यालय की संख्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्रसार शिक्षा की विधियों के साधन हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का गुण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम से पहले, अपने पेपर से पहले आप 2 से 3 बार इनको रिवाइज करके जाएं, तभी आप वहाँ पे सही कर पाएंगे। अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आप
ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको 3 से 4 बार तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, देखना है आपको, फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अगर आप एक्सटेंशन एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आप चाहते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको बना के दें, आपको प्रोवाइड कराएं, तो आप उसके लिए हमें कमेंट्स करिएगा। तो ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं। तो देखते हैं आप लोग कितने लोग चाहते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ला के दें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण पर किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया। तो किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, पंचम में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये आप सबको पता होगा कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन से आपका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई थी। तो ये आपका कब लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 2007 में लागू किया गया था। अगला है आपका, किसान किस प्रकार का ज्ञान विस्तार साइबर से प्राप्त करता है। तो ये किस प्रकार का प्राप्त करता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मौसम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगला देखेंगे आप, इनमें से एक विस्तार शिक्षा का सिद्धांत है। क्या पूछ रहा है इसमें से, इनमें से एक विस्तार शिक्षा का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, जमीनी स्तर के संगठन के सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16 देखेंगे, IARI कहाँ पर स्थित है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन है। IARI कहाँ पर स्थित है, ये आपका न्यू दिल्ली पे है। और ICAR ये कहाँ पे स्थित है आपका, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि ICAR कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये दोनों एक जगह ही है ना, ICAR IARI। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है कि विस्तार शिक्षा के मूल तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, आदमी खुद। अगला देखेंगे आप, प्रसार को एक रूप में माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा, सेवा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, IBLP का अर्थ है, IBLP का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है भाई, इंडियन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका कृषि से संबंधित है। तो कृषि से संबंधित क्या है आपका, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं आप क्वेश्चंस, इटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, एक प्रसार कार्यकर्ता है, एक प्रसार कार्यकर्ता है। तो एक क्या है, ले नेता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 23 में पूछ रहा है प्रसार कार्य का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24, CDP को क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौता को किया गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, कब किया गया था, ये 1952 में किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, प्रसार कार्य की मूल इकाई है। तो प्रसार कार्य की मूल इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी संगठन है। तो इसका जो संगठन है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, पंचायत। अगला देखेंगे, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, प्रसार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति आपकी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, लैटिन भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर आप 29 देखेंगे, 29 में पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपका संबंधित है स्वरोजगार से,
रोजगार सृजन से या गरीबी उन्मूलन से। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ग्रामीण विकास। इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा, आप लोग चेक कर लेना इसको, इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे आप, ग्रामीण लोगों के लिए स्कूल से बाहर शिक्षा प्रणाली है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है प्रसार होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, श्री निकेतन प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपका R.N. टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, सेवाग्राम परियोजना वर्ष शुरू की गई थी। तो सेवाग्राम आपका कब शुरू किया था, 1920 में किया गया था। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका 34 में पूछ रहा है, IADP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, सघन कृषि जिला कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर आप 35 देखेंगे। 35 में पूछ रहा है, योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो योजना आयोग का नया नाम क्या है, ये आपका यहाँ पे नीति आयोग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, स्थानीय स्तर पर प्रसार कार्यक्रम नियोजन में प्रथम चरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, नरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो नरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2006 में की गई थी। तो ये 2006 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। NIP का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय कृषि परियोजना, नवाचार परियोजना। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में आपका पूछ रहा है कि ये प्रसार कार्यक्रम नियोजन है, आपको ये 39 आपको छोड़ देना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखें, भारत में हरित क्रांति के जनक ये आप सबको पता होगा। तो कौन है भाई, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है आपका, कार्यक्रम नियोजन में होना चाहिए। तो कार्यक्रम नियोजन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दृढ़ता के साथ उद्देश्य, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, NATP वित्त पोषित किसके द्वारा किया जाता है। तो 42 में पूछ रहा है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका, प्रशिक्षण एवं भ्रमण के जनक हैं। तो प्रशिक्षण एवं भ्रमण के जनक है तो क्या है आपका 43 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लाइफ टू लैंड कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे, 1979 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, तकनीकी हस्तांतरण में कंप्यूटर का प्रयोग है। तो 45 में पूछ रहा है तो इसका क्या है, साइबर प्रसार है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखेंगे आप, प्रसार शिक्षा के जनक है। तो प्रसार शिक्षा के जनक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, JP लिंगस। प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम एक विषय है। तो 47 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, अभिकल्पना एवं प्रभाव का। आत्मा का पूर्ण रूप है, आत्मा का पूर्ण रूप है तो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के छात्र हो, अगर आपके कॉलेज में आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको 3 से 4 बार रिवाइज करिएगा, फिर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। क्योंकि 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन रहेगा कि ये भी सही होगा वो भी सही होगा। और जो राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अलीगढ़ के आसपास के स्टूडेंट हैं जिनका राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, तो उन सभी स्टूडेंट का जो पेपर है 8 को है। अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन का टाइम है आपके पास। आप कई बार इस क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं।
ठीक है। और हाँ, अगर आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें पता चले कि आप लोगों को उसकी आवश्यकता नीड है या नहीं है। तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहते हैं तो हम बना देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। 49 में क्या है, प्रशासन संदर्भित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है आपका शिक्षा से परिवर्तन होता है। तो शिक्षा से क्या परिवर्तन होता है, सब जानते हैं आप। ज्ञान में परिवर्तन होता है, कौशल में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। अगला आपका 51 है, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो इसका जो अंतिम चरण है आपका अंगीकरण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है, धन मानव शक्ति एवं समय के सीमित साधनों में हमें चुनना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विराट संपर्क विधि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, कौन होते हैं। नीति आयोग जो होता है गठित किया जाता है तो उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। ए यहाँ पे सही होगा। अगला है राष्ट्रीय प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट ए होगा, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला है आपका प्रसार एवं शिक्षा में, प्रसार एक शिक्षा है एवं इसका उद्देश्य परिवर्तन लाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज करके जाएं। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। आप लोगों को लाइक करने का कोई पैसा लगता नहीं, लाइक सब्सक्राइब करने का, तो भाई इतना आपका फ़र्ज़ है कि आपको करना चाहिए वीडियो, है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 56 से देखेंगे, राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो इनके पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका व्यक्तिगत समूह एवं विराट के रूप में प्रसार विधियों का वर्गीकरण आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रयोग पर। अगला है आपका 58 में पूछ रहा है ICAR की स्थापना हुई। तो ICAR की स्थापना हुई थी, ये पूछ रहा है ICAR की स्थापना हुई थी। यहाँ पे पूछ रहा है आपका ICAR की स्थापना कब हुई थी, तो ये ऑप्शन फरवरी। तो ICAR की जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं, 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। एक बार आप लोग और बुक से इसको मैच कर देख लीजिएगा, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं है, 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। अगर इसका आपको आंसर नहीं मिले तो फिर आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है। वैसे इन ऑप्शंस में है नहीं कोई। अगला है आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा आपका कब शुरू किया गया था, तो 1953 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 60 है। 60 में पूछ रहा है कि शिक्षा द्वारा हम परिवर्तित कर सकते हैं, शिक्षा द्वारा हम परिवर्तित कर सकते हैं, अपने व्यवहार को कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो पंतनगर में हुई है आपकी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 62 में पूछ रहा है प्रसार शिक्षा के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो इसके जो सिद्धांत हैं सहभागिता एवं शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला आप देखेंगे 63 है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत पहली बार 2 अक्टूबर 1959 कहाँ से हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान से हुई थी। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 64 है। 64 देखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनको आप एग्ज़ाम से पहले कई बार आप रिवाइज़ करके जाएं कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। अगला आपका 64 है। 64 में क्या पूछ रहा है कि प्रसार का मूल दर्शन लोगों को सिखाना है, कब करना। प्रसार का मूल दर्शन लोगों को सिखाना है, तो लोगों को सिखाना क्या, कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आप इसको छोड़ देना, ठीक है, 64 को। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका मारथंडम प्रयास किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 65 का जो राइट आंसर होगा आपका स्पेंसर हैच के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन 66, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया की संकल्पना दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पाल लिंगस ने दिया था। अगला है आपका 67 है, आईसीटी का पूर्ण रूप है। आईसीटी का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप क्या, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका 68, शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कृषि प्रसार शिक्षा है, तो कृषि प्रसार कैसे शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये किसके द्वारा, FL ब्रायने के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगला है आपका 71 में पूछ रहा है प्रसार कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है। तो इसका जो मौलिक उद्देश्य है समाज का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला 72 देखेंगे, प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, GL रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 70 आपका क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछ रहा है, प्रशिक्षण है एवं भ्रमण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 72 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका प्रसार एक द्विगामी प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये आपका किस वर्ष 1952 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। सब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका पेपर का, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था, आप लोग बताइए, कमेंट करिए फटाफट। जिन जिन स्टूडेंट्स को पता हो कि इसका प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में, नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, चीन में। तो ये पेपर के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप एग्ज़ाम से पहले इनको कई बार रिवाइज करके जाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और आप अच्छे मार्क्स ला पाए। और आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा पेपर आएगा आपका। आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा और भी आप जहाँ से पढ़ सकते हैं वो पढ़िएगा, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग डिमांड करेंगे कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप देखते हैं कि आप लोग की डिमांड है या नहीं है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।